नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम जी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 के सेट 2 को कवर करेंगे, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो डाला था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से सभी वीडियो को सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो प्लेट विवर्तनी वह सिद्धांत है जिसके अनुसार पृथ्वी की भूप्रकृति कई कठोर प्लेटों में विभाजित है, जो गति करती है और भूकंप, ज्वालामुखी व पर्वत निर्माण का कारण बनती है। तो ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है, यानी कि प्लेट विवर्तनी का 1 मार्क्स के लिए आपका डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड वेदरिंग, अपक्षय की परिभाषा दीजिए। अपक्षय की परिभाषा दीजिए, आपको डेफिनेशन लिखना है। तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही प्राकृतिक कारकों जैसे ताप, जल और जीवों के प्रभाव से टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। तो ये मतलब छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। तो ये आपका जो अपक्षय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब क्या है। तो वायु दाब पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी क्षेत्र पर ऊपर उपस्थित वायु के भार द्वारा डाला गया दबाव है, जो ऊंचाई और तापमान के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र के उष्ण जल पर बनने वाला शक्तिशाली निम्न दाब तंत्र है, जिसमें तेज हवाएं, भारी वर्षा और घने बादल पाए जाते हैं। तो यह आपका जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कोरल रीफ, प्रवाल प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्ति समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित चूनेदार संरचना है, जो उथले और गर्म जल में विकसित होती है तथा जैव विविधता से भरपूर होती है। तो इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि फॉल्ट्स के प्रकार को आपको बताना है, यानी कि वलनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो वलनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वलन पृथ्वी की भूप्रकृति में संपीड़न बलों के प्रभाव से उत्पन्न मुड़ाव को कहते हैं। जब भू स्तर क्षैतिज दबाव के कारण बिना टूटे मुड़ जाते हैं तो वलन का निर्माण होता है। वलन पर्वतों और अनेक स्थल रूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वलनों को उनके आकार, ढाल और स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सरल वलन सबसे सामान्य प्रकार का वलन होता है। इसमें ऊपर की ओर उठे भाग को एंटीक्लाइन और नीचे की ओर धंसे भाग को सिंक्लाइन कहा जाता है। इस प्रकार के वलन प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब वलन के दोनों पंख समान ढाल पर होते हैं तो उसे सममित वलन कहा जाता है। असममित वलन में वलन के दोनों पंख समान नहीं होते, एक पंख तीव्र ढाल वाला और दूसरा मंद ढाल वाला होता है। जब संपीड़न बल अधिक हो जाता है तो वलन झुककर एक ओर गिर जाता है, जिसे उल्टा वलन कहा जाता है। तो इस स्थिति में एक पंख दूसरे पर आ जाता है। क्षय वलन अत्यधिक संपीड़न के कारण बनता है। इसमें वलन लगभग क्षैतिज स्थिति में आ जाता है और भू स्तर दूर तक फैल जाते हैं, और यह वलन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मोनोक्लाइनल वलन भी पाया जाता है, जिसमें वो स्तर एक ही दिशा में झुकते हैं। तो समुच्चय वलन कई वलनों के एक साथ विकसित होने से बनता है। इन वलनों के कारण स्थल रूप जटिल हो जाते हैं। वलनों का अध्ययन पर्वत निर्माण, भूकंपीय गतिविधियों और भूगर्भीय संरचना को समझने में सहायक होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेन पैंक्स साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि पैंक के अपरदन चक्र की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पैंक का अपरदन चक्र भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर पैंक ने प्रस्तुत किया था। पैंक का सिद्धांत डेविस के अपरदन चक्र से भिन्न है, क्योंकि इसमें समय की जगह भूमि उत्थान की दर और अपरदन की तीव्रता को अधिक महत्व दिया गया है। पैंक के अनुसार स्थल रूपों का विकास एक स्थान होने वाले उत्थान और अपरदन की प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। पैंक ने माना कि पृथ्वी की सतह पर उत्थान निरंतर हो सकता है और उसी समय अपरदन भी चलता रहता है। उन्होंने अपरदन चक्र को 3 अवस्थाओं में नहीं बांटा, बल्कि ढाल के विकास के आधार पर इसकी व्याख्या की। पैंक के अनुसार यदि उत्थान की दर अपरदन से अधिक होती है तो ढाल तीव्र बनती जाती है। इस अवस्था को वृद्धि अवस्था कहा जाता है। इसमें घाटियाँ गहरी होती है और ऊर्ध्वाधर अपरदन अधिक होता है।
जब उत्थान और अपरदन की दर लगभग समान हो जाती है तो ढाल स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। इस अवस्था में पार्श्व अपरदन बढ़ने लगता है और घाटियां चौड़ी होने लगती है। भूमि का रूप धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ता है। जब उत्थान की दर कम हो जाती है और अपरदन अधिक प्रभावी हो जाता है तो ढाल मंद हो जाती है और इसे अवनति अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में भूमि धीरे धीरे समतल होने लगती है और निम्न ऊंचाई वाले मैदान बनते हैं। पैंक के अनुसार ढाल का विकास स्थल रूप परिवर्तन की कुंजी है। पैंक का अपरदन चक्र इस बात पर बल देता है कि स्थल रूपों का विकास निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है और यह सिद्धांत पर्वतीय क्षेत्रों और ढाल विकास को समझने में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। तो यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो ये पीडीएफ मैंने बताया। तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम है ओनली एसकेएमयू, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही चीज़ टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के लिंक मिलेगा, यानी कि पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मिलेगा। तो आप उस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी पीडीएफ पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी है, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थ मूवमेंट्स, यानी कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत एवं पृथ्वी गतियों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन एंड लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, यानी ग्रेडेशन प्रक्रिया एवं स्थल रूप विकास का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन कार्स्ट लैंडफॉर्म्स विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित कार्स्ट स्थल रूपों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उदाहरण सहित आपको बताना है कार्स्ट स्थल रूपों की व्याख्या करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इंसोलेशन एंड इट्स कंट्रोलिंग फैक्टर्स, सौर विकिरण एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून की उत्पत्ति एवं कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ओशियन करेंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, महासागरीय धाराओं एवं उनके महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ तक जो है ये वीडियो आपका खत्म होता है, यानी कि ये सेट 2। इसके बाद और एक वीडियो आएगा सेट 3, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अच्छे से सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको भी एक बार जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।